मेरे इस कंफ्यूजन को कौन सा दर्शक दूर करेगा? अब देखिए, अंजना ओम कश्यप और श्वेता सिंह से तो मैं अब एक दरख्वास्त करने जा रहा हूं, मेरे इस कंफ्यूजन को दूर कीजिएगा। जो दर्शक मेरे कंफ्यूजन को दूर करेगा उसको मेरा दिल मिलेगा। मतलब यथार्थ वाला दिल निकाल के नहीं दूंगा ना, फिर मुलाकात कैसे हो जाएगी फिर मेरी आपकी। जो कमेंट में जो दिल है ना वो मैं आपको दूंगा, मतलब आपके सारे कमेंट पढ़ूंगा। सेकंड न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। दोस्त, मैं आपको एक बात बताता हूं। जर्मनी के सबसे ज्यादा बिकने वाले और ताकतवर अखबार है एक, उसका नाम है बिल्ड। उसने अपने प्रमुख संपादक को नौकरी से ही निकाल दिया। वजह थी एथिक्स और प्रिंसिपल। ये हमारे मीडिया में देखने को नहीं मिलेगा। देखो, निकाला क्यों, कहानी क्या है? कहानी ये है क्योंकि जो बिल्ड के जो संपादक थे उनका नाम था यूलियान गाइखेल्ट। यूलियान गाइखेल्ट का उनके ही ऑफिस में ही काम करने वाली एक जूनियर लड़की के साथ अफेयर हुआ था। जांच के बाद यह बात बिल्कुल साबित हो जाती है कि गाइखेल्ट ने उस लड़की को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन दिया था। अच्छा, इस आउट ऑफ टर्म प्रमोशन को लेकर के मुझे ना राजनीति में अखिलेश यादव की सरकार का कार्यकाल याद आ गया। इसका दुरुपयोग कैसे होता है भारतीय राजनीति में, यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जांच समिति में क्या बात निकली और क्या मुद्दा बना? पहला कि सत्ता के दुरुपयोग की बात निकली। सेकंड, काबिल लोगों को दरकिनार करते हुए एक कम काबिल को ऊपर पहुंचाने की बात थी। और तीसरा, झूठ बोलने वाली बात थी। अगर गाइखेल्ट यह बात अपने मैनेजमेंट को बता देते तो मुमकिन बहुत हद तक यह हो जाता, या तो उनका इस्तीफा मांग लिया जाता या फिर लड़की को ही बाहर कर दिया जाता। लेकिन किया कुछ नहीं। इसीलिए जर्मनी के ताकतवर अखबार की नैतिकता को सबसे ऊपर रखा और उनको वहां से निकाला। लेकिन हमारे देश की मीडिया ने नैतिकता नहीं दिखाई देती है। सरकारों से सवाल नहीं पूछना, सही सवाल नहीं पूछना ही अनैतिकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। लगे हाथ में आपको अखिलेश यादव की बात बताता हूं, उत्तर प्रदेश की बात बताता हूं। देखिए, आउट ऑफ टर्म प्रमोशन एक प्रक्रिया है, ये एक विवादित प्रक्रिया रही है। जब आउट ऑफ टर्म प्रमोशन ऐसे ऐसे पुलिस कर्मियों को दिया जा रहा था जो वीआईपी सुरक्षा में तैनात थे। जब पुलिस कर्मियों को उनके अदम्य साहस के इनाम के लिए वर्षों का इंतजार करना पड़ रहा था, तब सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा में तैनात 3 दर्जन पुलिस कर्मियों को दे दिया गया। वहीं तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि यह आउट ऑफ टर्म प्रमोशन प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर का एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश फर्जी एनकाउंटर मामले में देश का सबसे कुख्यात प्रदेश बन चुका है। यह आज भी हो रहा है, पहले भी हो रहा था। तो सोचा आउट ऑफ टर्म अगर पोजीशन की बात चल रही है तो आपको बता देना बेहतर है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पे मेरा कंफ्यूजन है। दरअसल कोयला संकट में बिजली उत्पादन कम होने के चलते राज्य सरकार को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से बिजली खरीदनी पड़ी थी। लेकिन इस मंच पर निजी कंपनियां अपने मनमर्जी दामों पर बिजली बेच रही हैं, जिसके चलते पिछले 3 दिनों में निजी कंपनियों ने 840 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा कमाया, जिसमें से 80 करोड़ से ज्यादा तो केवल यूपी से ही वसूले गए हैं। दोस्त, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा सिंपल। देखिए, निजी कंपनी को जो बिजली की लागत है वो लगभग 6 रुपए यूनिट के करीब पड़ती है, जबकि बिजली संकट का फायदा उठा करके उसी बिजली को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के जरिए लगभग 20 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बेचा जा रहा है। और दोस्त, अगर मैं आपको केंद्रीय कानून की बात बताऊं तो उसके मुताबिक यह है, कोई भी एजेंसी लागत से ऊपर 4 पैसे प्रति यूनिट ही वसूल सकती है, जबकि प्राइवेट कंपनीज 14 रुपए प्रति यूनिट के करीब राज्य सरकारों से वसूल रही है। कॉमन सेंस आप लोग लगाइए और आप मुझे बताइए कि पिछले हफ्ते खुद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी किसी भी तरह के कोयला व बिजली संकट ना होने की बात कर रहे थे, तो फिर आखिर क्यों 4 पैसे की चीज को 14 रुपए प्रति यूनिट पर ज्यादा पैसा देकर के खुद राज्य सरकार इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से बिजली क्यों खरीद रही है? साहब, मुझे आप बता सकते हैं? एक कड़ा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, यहीं पे मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। देखिए, प्राइवेटाइजेशन के फायदे गिनाने वाली सरकार अब मुझे यह भी तो समझा दे कि इस लूट से कैसे देश की आवाम को फायदा होने जा रहा है। अब आप कहेंगे हमें तो बिजली महंगी नहीं हुई है। ठीक है, आप अपने बौद्धिक स्तर के हिसाब से बिल्कुल बात सही कह रही हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, भले ही जनता पर इसका बोझ ना पड़ा हो, लेकिन इन प्राइवेट कंपनियों को दिया जाने वाला पैसा सरकार का खुद का नहीं होता। ये पैसा आपका, मेरे और सबके टैक्सेस का होता है, जो इस सरकार के फंड में जाता है। पैसा तो गया ना, वहां से गया। तो यहां पर सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं, आज तक के मतलब देश का नंबर 1 चैनल आज तक है,
उसकी एंकर अंजना ओम कश्यप, श्वेता, सैयद अंसारी सर, आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा ये बात अपने दर्शकों को बताइए और समझाने की कोशिश कीजिए कि लूट से एक आवाम को कैसे फायदा होगा। समझाइए मुझे। खबरें मेरे पास बहुत सारी हैं। देखिए, जैसे अडानी भूपेश बघेल की मिली भगत का एक और नमूना सामने आया है, कानून की धज्जी उड़ा दी है। कोल ब्लॉक को दी गई वन स्वीकृति का भी एक मामला सामने निकल के आता है। आर्टिकल के आर्टिकल लिखे जाते हैं। देखो, साधन है हमारे पास, लेकिन संसाधन की समस्या है। इसीलिए हम आपसे बार बार लगातार यही गुजारिश करते रहे हैं कि i9 न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब और पेट्रियन मेंबरशिप लीजिए, ताकि बेहतर और सबसे बेहतर कंटेंट आपको दे सके। तो ये जो कंफ्यूजन था ना, इसको दूर कीजिए। आपकी क्या राय है इस कंफ्यूजन को लेकर के मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।